सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। चलिए मित्रों, सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का एक उपदेश, जो आज का उनका उपदेश है मन की चाल पकड़ने के 7 नियम। उसके बाद जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। जो आज की जानकारी है दोस्तों, हमें शाम को 6 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाना है। ऐसा कितने दिन करना है? मात्र 30 दिन। फिर खाना क्या है दोस्तों, वो हम बताते हैं क्या खाना है। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके शरीर से सारी बीमारियां स्वतः ठीक हो जाएगी। चलिए दोस्तों, पहले उपदेश सुनते हैं, फिर वो जानकारी को प्राप्त करते हैं। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध के दिनों की। वह सांची गुहा में ध्यान और तपस्या में लगे हुए थे। वह अपने शिष्यों को मार्गदर्शन देते रहते थे, जिससे वह सच्चे अर्थ में मन की चाल को समझ सके। एक दिन गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक छोटे से गांव में यात्रा करने के लिए भेजा। उन्होंने उन्हें कहा कि वह गांव के एक आदर्श नागरिक के घर में रुकेंगे और वह उनके साथ अपने जीवन की कहानी साझा करेंगे। शिष्य गांव पहुंचकर आदर्श नागरिक के घर में पहुंचे और उनसे उनके जीवन की कहानी पूछी। आदर्श नागरिक ने धीरे से कहा, मेरी कहानी बहुत ही आम है, परंतु इसमें एक महत्वपूर्ण सीख छिपी है। आदर्श नागरिक ने अपनी कहानी बताई। जब मैं युवा था तो मेरे मन में अनेक प्रकार के विचार आते थे। मुझे अच्छा लगता था कि मैं खुद को सबसे बेहतर बता सकता हूँ और मैं दूसरों के साथ इसे साझा कर सकता हूँ। मेरे मन में घमंड था और मैं अकेले ही सही था, यह मुझे लगता था। एक दिन मैंने गौतम बुद्ध के बारे में सुना और उनके शिष्य बनने का मन किया। मैंने उनसे मिलने का निश्चय किया और उनके पास पहुंचा। मैंने अपनी बड़ी बड़ी बातें कही और उन्हें अपनी अनुभूतता का प्रदर्शन किया। गौतम बुद्ध ने मेरे बोलने का ध्यान दिया और फिर मुझसे पूछा, क्या तुमने कभी खुद को विचार करते हुए पाया है? मैंने सोचा कि मैंने तो कई विचार किए हैं, लेकिन उनमें से किसी एक को मैंने सच्चाई से देखा नहीं। मैं उनसे यह बताने लगा कि मैंने कई ऐसे विचार किए जो मेरे सोचने का तरीका बदल देंगे, लेकिन मैंने उन्हें कभी अमल में नहीं लाया। गौतम बुद्ध ने मुझसे मुस्कुराते हुए कहा, यही तुम्हारी समस्या है। तुम अपने विचारों में इतने घिरे हुए हो कि तुम उन्हें अमल में नहीं ला सकते हो। तुम्हें अपने मन की चाल को पकड़ना सीखना होगा, तभी तुम सच्चे अर्थ में प्रगति कर सकोगे। इस कहानी से सीख निकलती है कि हमें अपने मन की चाल को समझने और नियंत्रित करने की कला सीखनी चाहिए। हमारे मन में अनेक प्रकार के विचार आते हैं, पर हमें उनमें से सही और उपयुक्त विचारों को पहचानना और उन्हें अमल में लाना सीखना आवश्यक है। गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे आत्म विकास और आध्यात्मिक प्रगति के लिए हमें मन की चाल को समझना आवश्यक है। मन की चाल पकड़ना सीखो गौतम बुद्ध की महत्वपूर्ण सीख का एक प्रमुख भाग है। उनके शिक्षाओं में मन की चाल को समझने और नियंत्रित करने की महत्वपूर्ण बातें स्पष्ट रूप से उजागर होती है। गौतम बुद्ध ने के द्वारा दिए गए उपदेशों के माध्यम से हम जीवन में सुख और शांति प्राप्त करने का मार्ग सीख सकते हैं। मन विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का संग्रहण केंद्र होता है। यह हमारे जीवन के क्रियाशील तत्वों को नियंत्रित करता है। गौतम बुद्ध ने मन को पकड़ने की कला को बुद्धिमत्ता का परिपूर्ण अंश माना है और इसे विकल्पों और प्रतिक्रियाओं से दूर करने की सीख दी है। उनके उपदेशों में से कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों बिंदु हैं, जिसे हम यहाँ पे जानते हैं। पहला जो उनका नियम है, विवेकपूर्ण विचार होना चाहिए। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि हमें अपने विचारों का जागरूकता रखना चाहिए। हमें अपने मन के उदय को समझना चाहिए और अवगत होना चाहिए कि कैसे हमारे विचार हमारी भावनाओं और क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। दूसरा है इच्छा के साम्राज्य का नियंत्रण। बुद्ध ने बताया कि इच्छाएं और मनोकामनाएं हमें दुख और संकट का कारण बनती हैं। इन इच्छाओं को संयमित करके हम अपने मन को शांति प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है आत्मनिग्रह। बुद्ध ने सिखाया कि आत्मनिग्रह का होना आवश्यक है।
हमें अपने मन को स्वाधीन करना चाहिए, न कि मन के अधीन होने दें। चौथा है भावनाओं का संयम। मन की चाल को पकड़ने का मतलब यह नहीं कि हमें अपनी भावनाओं को दबाना चाहिए, बल्कि हमें उन्हें समझने और संयमित करने की कला सीखनी चाहिए। पांचवा है अनित्यता का ज्ञान। बुद्ध ने यह सिखाया कि सभी भौतिक और मानसिक वस्तुएं अनित्य हैं। हमें उन्हें अपने जीवन में आने वाली परिस्थितियों के साथ निरंतर बदलते हुए देखना चाहिए। छठवां है ध्यान की महत्वपूर्णता। गौतम बुद्ध ने ध्यान को मन की चाल को पकड़ने का एक प्रमुख उपाय माना है। ध्यान द्वारा हम अपने मन को संयमित करने की कला को सीख सकते हैं और आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। सातवां है समता की प्राप्ति। बुद्ध ने सिखाया कि हमें अपने व्यक्तियों के प्रति समान दृष्टिकोण रखना चाहिए। हमें आत्मा में उनमें समानता देखनी चाहिए, चाहे वो कौन सी भाषा, जाति या धर्म का हो, इससे मतलब नहीं है। इन सिखावटों के माध्यम से हम गौतम बुद्ध ने मन की चाल को पकड़ने की महत्वपूर्ण बातों को समझाया है। यह उनके उपदेशों का मूल भाग था और आज भी हमें इनका पालन करके अपने जीवन को सुखमय और शांतिपूर्ण बनाने की कला सीखने को मिलती है। दोस्तों, अब चलिए स्वास्थ्य से संबंधित वो जानकारी हासिल करते हैं। दोस्तों, जैसे पहले ज़माने में हमारे ऋषि मुनि या हमें धार्मिक प्रथाओं से जोड़ दिया गया, हमें एक ना एक दिन किसी रूप में उपवास रहना है, चाहे कोई व्रत के तौर पे, चाहे किसी तौर पे। तो उसका भी एक साइंटिफिक रीजन था। जब हम व्रत रहते हैं तो हमारे शरीर के जितने भी आर्गन हैं जो खाने को पचाने का काम करते हैं, हमारे पेट, लीवर या आर्गन जो भी है, किडनियाँ, ये सारे रेस्ट में आ जाती हैं। लेकिन व्रत जो होता है, फास्ट जो होता है, उस दिन हमें सिर्फ और सिर्फ लिक्विड चीज़ें लेनी चाहिए, जैसे जूस, शरबत, यही पीना चाहिए। उस दिन हमें कुछ ठोस पदार्थ नहीं खाने चाहिए। तो इससे हमारा शरीर दोस्तों काफ़ी हद तक निरोग रहता है। तो अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, आप व्रत नहीं रह पा रहे हैं, तो कुछ हम उपाय आपको बताते हैं। इसे आपको करना है कितना दिन? सिर्फ 30 दिन। 30 दिन करने के बाद आप देखेंगे आपके शरीर में एक अजीब सा बदलाव होगा। आपके शरीर की कायाकल्प ही चेंज हो जाएगी। अगर आपके शरीर की उम्र ढल रही, आप बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो दोस्तों उसी पे रुक जाएगा। सिर्फ आपको सब कुछ एक एक पॉइंट लिखना है, नोटिस करना है, मेरे शरीर में कैसे कैसे क्या बदलाव हो रहा है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं क्या है जो हमें खाना है। तो उसके बाद हम जानेंगे क्या नियम का पालन करना है जिससे हमें पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। तो खाना जो है दोस्तों शाम को 6 बजे है। कितने बजे? राइट, शाम को 6 बजे। सूर्यास्त कितने बजे होता है? शाम को 7 बजे, यानी सूर्य डूबने के पहले खाना है। अगर ठंडी का सीजन आ जाएगा तो सूर्य 6 बजे डूबता है, तो आपको 5 बजे खाना है। यानी इतना आपको याद रखना है, सूर्य डूबने के 1 घंटे के पहले खाना है। क्या क्या खाना है और उसके क्या फ़ायदे हैं ये भी बताएंगे। दोस्तों, हम जो भी खाना खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, वो अपने शरीर की आवश्यकता के अनुसार खाते हैं, जिससे हमें सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स मिल जाए। तो जब हमारे शरीर को सारे प्रोटीन्स, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे तो हमारा शरीर बीमार नहीं होगा। तो जो हम डाइट बताने वाले सर्वगुण संपन्न डाइट है, इसमें सब कुछ पाया जाता है। लेना क्या है? गाजर 150 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, मूली 1 पीस, टमाटर 50 ग्राम, अदरक 5 से 6 इंच का 1 टुकड़ा, लहसुन 3 से 4 कली लेना है और आंवला 1 पीस। दोस्तों आंवला, ये हरा आंवला, इस सब को आप काट लीजिए। जैसे आपका एक सलाद का प्लेट रेडी हो गया। अब इसका स्वाद बढ़ाने के लिए आप इसमें जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं और काला नमक या सेंधा नमक डाल सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार। अब इसी को आपको खाना है सूर्य डूबने के पहले, यानी कि 6 बजे। अब आप 6 बजे खा लेंगे। याद रखिएगा, इसको खाने के बाद आपको 2 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है, ना तो तरल चीज़ ना तो ड्राई चीज़। लिक्विड और ड्राई में कुछ भी नहीं लेना है। यानी कि जान लीजिए आप 2 घंटे के लिए उपवास हो गए, एक घूंट पानी भी नहीं लेना है।
ये चीज़ करना है। अब फिर इसके बाद इसके बेनिफिट्स क्या है? अब इसके दोस्तों बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। अब जब 6 बजे इसे आप खा लेते हैं, जैसे दिन में जो कुछ भी आपने टॉफ़ी बिस्किट कुछ खाया है मीठा, ये जाके आपके आंतों में चिपक गई है। अब जब 6 बजे ये खा लिए हैं तो आपको सवेरे जाएंगे तो आपका पेट पूरा डिटॉक्स हो जाएगा, पेट की सफाई हो जाएगी। अब इसे शाम को 6 बजे आपका डाइट हो गया। अब ये सारे प्रोटीन विटामिन से भरपूर है। अब रात को 8 बजे आपको क्या लेना है? 2 प्रक्रिया करना है। रात को 8 बजे आपको लेना है दूध 1 गिलास। गाय का मिल जाए तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो आप भैंस का ले सकते हैं, लेकिन पैकेट का दूध नहीं होगा। अब उसी में डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी। हल्दी पाउडर भी पैकेट का नहीं होगा, आप साबुत खरीद के लाइए, उसका खुद पाउडर बनाइए और वही पाउडर डालना है। अब दूध में डाल के इसे अच्छी तरह से उबाल लीजिएगा और जब दूध ठंडा हो जाए, थोड़ा सा गुनगुना ही रहे, तो 8 बजे इसके साथ आपको लेना है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण दोस्तों मार्केट में सस्ता मिल जाता है, बड़े आसानी से मिल जाता है। नहीं तो त्रिफला चूर्ण आप घर पे बना सकते हैं। इसमें 3 चीज़ें बनती हैं, हरड़, बहेड़ा और आंवला। हरड़ होता है 20 ग्राम, बहेड़ा होता है 40 ग्राम और आंवला होता है 80 ग्राम, मतलब 1:2:4 का अनुपात से बनता है। इसे आप घर पर पाउडर सुरक्षित बना के रख लीजिए। कितना पाउडर लेना है? आधा चम्मच पाउडर। अब उस हल्दी वाले दूध के साथ आधा चम्मच त्रिफला पाउडर लेना है आपको रात 8 बजे। याद रखिएगा, इस दूध को पीने के बाद अब आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है सोते समय तक। सोना कितनी देर बाद है? सोना 1 घंटे के बाद है। अब सोइए चाहे जब 9 बजे 10 बजे, 1 घंटे के बाद आपको सोना है, 10-11 बजे जो भी सोना है आप अपने ढंग से सोने। बस यही 2 प्रक्रिया करना है। अब हल्दी में क्या है? करक्यूमिन पाया जाता है जो कैंसर जैसे खतरनाक सेल को मार सकता है, आपको कैंसर से 80% तक ही बचाता है। तो हल्दी और वाले दूध में इसके बहुत सारे बेनिफिट्स दोस्तों। आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ जाती है, एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ है दूध भी, वो भी प्रोटीन, विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सेलेनियम, राइबोफ्लेविन, थायमिन जैसे बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये दोनों प्रक्रिया आपको करना है और कुछ भी इसके बीच में आपको खाना पीना नहीं है। ऐसा 1 महीने आप करेंगे तो आपका लीवर, आपका पेट पुनः जो है जवान हो जाएगा और आपके शरीर का सबसे मुख्य आर्गन है किडनियां आपकी स्वस्थ हो जाएंगी, हार्ट स्वस्थ हो जाएगा, आपका दिल और दिमाग सब कुछ स्वस्थ हो जाएगा। यानी कि एक अजीब बदलाव होगा। आप सिर्फ नोटिस करिए, 1 महीने तक कुछ नहीं खाना है, 1 महीने करिए। अब इसके साथ कुछ आपको नियमों का भी पालन करना पड़ेगा, जैसे प्राकृतिक नियमों का। प्राकृतिक नियम में क्या है दोस्तों? आपको 10 से 11 बजे तक सो जाना है और उसके बाद 4 से 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठने के बाद 2 से 3 गिलास या 4 गिलास या भर पेट के आपको पानी पीना है। पानी पीने के बाद आप फ्रेश होंगे, उसके बाद मॉर्निंग वॉक चले जाना है। मॉर्निंग वॉक कम से कम आपको आधे घंटे और इसमें 6 किलोमीटर को कवर करना है। अब उसमें अगर मॉर्निंग वॉक आप नंगे पाँव करते हैं तो सबसे अच्छा है। नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन याद रखिएगा पक्की रोड पे नहीं, जहाँ पे मिट्टी वाली हो और घास हो। उससे आपके आंखों की रोशनी तेज होती है और जब आप दोस्तों तेज कदमों से मॉर्निंग वॉक करते हैं तो आपका हार्ट बहुत तेज पंप करता है, जिससे आपके शरीर के अंदर खून का दौरा बहुत तेज हो जाता है। तो नसों में कहीं ब्लॉकेज, कहीं कुछ कचड़े हैं दोस्तों, पसीना के माध्यम से बाहर हो जाता है। अब आधे घंटे मॉर्निंग वॉक करने के बाद आपको 2 योगा जरूर करना है, अनुलोम विलोम 15 से 20 मिनट। अब इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपको ये हृदय रोग से बचाएगा, आपको पैरालिसिस से बचाएगा, गठिया, बाई, बताफ, जोड़ों का दर्द, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, जो भी सारी चीज़ें इसमें ये क्योर करेगा। उसके बाद क्या करना है? कपालभाति। कपालभाति अगर आप 15 से 20 मिनट करते हैं तो आपको पेट से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी। अगर पेट से संबंधित कोई समस्या है स्वतः ठीक हो जाएगी। अब वहीं पे कुछ शीर्षासन कर लीजिएगा। शीर्षासन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपका बालों का पकना रुक जाएगा, बालों का टूटना रुक जाएगा। शीर्षासन के बाद सूर्य प्राणायाम कर लीजिएगा, यानी कि 5 बजे से 7 बजे तक आपको प्रकृति में बिताना है। अब इस समय धूप भी निकल आती है, तो धूप में विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपको कभी भी विटामिन डी और कैल्शियम की वजह से कोई बीमारी नहीं होगी, ना तो आपके शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कभी कमी होगी और ना तो इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री लेना पड़ेगा।
अब इतनी प्रक्रिया अगर आप अपना लेते हैं तो आपका शरीर स्वतः स्वस्थ हो जाएगा। ये है प्रकृति के नियम। अब कुछ खाना खाने के भी नियम है, पानी पीने के नियम है। पानी पीने नियम में इतना जान लीजिए, आपको डेली 7 से 8 गिलास रोज पानी पीना है। एक बार में आप 1 गिलास ही पानी पीजिए, यानी 250 ग्राम ही पीना है। पानी जब भी पीना बैठ के सिप सिप करके आपको पीना है। खाना खाते समय आपको पानी नहीं पीना है। खाना खाने के 1 घंटे पहले पानी पी सकते हैं, खाना खाने के 2 घंटे के बाद आप पानी पीजिएगा। खाना खाते समय 1 घूंट भी पानी नहीं पिएंगे। अगर खाना खाते समय आप पानी पीते हैं तो आपका खाना पचेगा नहीं, वो सड़ जाएगा, जिससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों। फिर हजारों तरह की वो बीमारियां आपके शरीर में होंगी, जैसे कब्ज, गैस, एसिडिटी। इसलिए खाना खाते समय पानी मत पीजिएगा। खाना जब भी खाइएगा आप बैठ करके अलथी पलथी उत्तर या पूरब दिशा की तरफ मुंह करके, खाना हमेशा चबा के खाइएगा और मुंह बंद करके खाना खाइएगा। अगर मुंह खोल के आप खाना खाते हैं तो दोस्तों हवा जाएगी खाने के साथ, जो आपको पेट फूलना, कब्ज, गैस, एसिडिटी होता है। और खाना जब 32 बार आप चबा के खाएंगे तो आपके मुंह में ही खाना ठीक से डाइजेस्ट हो जाता है। खाना हमेशा पेट से 70%, भूख से 70% कम ही खाइए, कम खाइए। 70% ही खाना खाइए, यानी 30% कम खाइए। अगर आपको 4 रोटी की भूख है तो आप 3 रोटी खाइए सुबह, और 2 रोटी दोपहर में, रात में सिर्फ 1 रोटी। रात का खाना नाम मात्र है। अगर ये वाली प्रक्रिया अपना रहे हैं तो और वेस्ट है, रात को खाना ही नहीं खाना है आपको। खाने में दोस्तों आपको 3 चीज़ें नहीं खाना है, 3 सफ़ेद चीज़ें, जैसे कि आपको सफ़ेद नमक के स्थान पर सेंधा नमक, ब्लैक नमक। चीनी बिल्कुल नहीं लेना है, चीनी के स्थान पर आप गुड़ लीजिए या धागे वाली मिश्री खाइए। मैदा से बनी हुई कोई भी वस्तु मत खाइए। धूम्रपान का प्रयोग करिए, छोड़ दीजिए। धूम्रपान नहीं खाना है, अल्कोहल आपको नहीं लेना है। और दोस्तों कोई भी डिब्बा बंद ठंडी चीज़ नहीं लेना, चाहे वो ठंडा पानी ही क्यों ना हो, आइसक्रीम क्यों ना हो। अगर आप ठंडी चीज़ लेते हैं दोस्तों, आपके शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। ऊपर फिर ठंडा चीज़ आप खाएंगे तो आपके शरीर में कोई ना कोई बीमारी उत्पन्न होगी। और आप जितना भी ठंडा चीज़ खाते हैं तो वात, पित्त, कफ तीनों आपके बिगड़ जाएंगे। और जिसके तीनों रोग बिगड़ते हैं दोस्तों, 3 दोष, ये तीनों दोष अगर आपके बिगड़ गए तो आपके शरीर में ही बीमारियां होती हैं। वात पित्त बिगड़ने से, तो आपको वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करके रखेंगे तो कोई बीमारी आपको नहीं होगी, कभी भी नहीं। और अपने खाने में हरी साग सब्जियां, फल फ्रूट का प्रयोग करिए। ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर वाले खाने खाइए, दलिया खाइए, ओट्स खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, ये सारी चीज़ें खाइए। तली भुनी चीज़ें हटा दीजिए। मार्केट का चाय, समोसा, ब्रेड पकौड़ी सब छोड़ दीजिए। आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। इन नियमों का पालन करिए। और दोस्तों जो ये चीज़ें बताए इसका आप पालन करके अपने आप को स्वस्थ और निरोग बना लीजिए। ये मित्रों जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। अगर आप फास्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह से आप 1 महीने फास्टिंग करके देखिए, आपके शरीर में अजीब बदलाव होगा। फिर मिलते हैं ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में।